हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एपीआई डेवलपमेंट। ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं आपसे कहूंगा ये वीडियो आपको तभी समझ में आने वाली है अगर आपने वो वीडियो देखी है, क्योंकि ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है वीएस कोड, और यहाँ पर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्रूड एपीआई प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ पैकेट.जेसन। देखिए, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में 4 पैकेजेस को यहाँ पर इंस्टॉल किया था: .env, एक्सप्रेस, mongoose और nodemon। इसके बाद मैंने अपनी मेन फाइल बनाई थी जिसका नाम था index.js, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने पैकेज को इंक्लूड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अलग से एक राउट फाइल बनाई है student.routes, और डाटाबेस की भी अलग फाइल बनाई है config फाइल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मॉडल की फाइल दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक स्कीमा डिफाइन किया था एक डाटाबेस का, जहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन है जिसके अंदर ये कई फील्ड्स थी: फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, जेंडर और प्रोफाइल पिक। अब हमने सारी फील्ड्स को तो यूज किया था, सिर्फ इस प्रोफाइल पिक को यूज नहीं किया था। हमने नॉर्मली टेक्स्ट को कैसे एपीआई से सेव करते हैं, अपडेट करते हैं, वो तो सीख लिया था, मगर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम इमेज को कैसे अपलोड करते हैं और ये प्रोफाइल पिक के अंदर इमेज का नाम कैसे स्टोर करेंगे वो सब सीखने वाले हैं। और मैंने जो इसके लिए अलग से एक राउट फाइल बनाई है जिसके अंदर हमारे सारे राउट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने राउटर पैकेज को यूज किया और यहाँ पर अपनी मॉडल फाइल को भी इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग राउट्स बनाए थे। सबसे पहला राउट है जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स के डाटा को यहाँ पर फैच किया है और यहाँ पर जेसन से हम उसे शो कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से सिंगल रिकॉर्ड के डाटा को यहाँ पर फैच किया है, फिर उसे जेसन से शो कर रहे हैं। नए रिकॉर्ड मतलब कि नए स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यहाँ पर ऐड किया है, और जो भी डाटा रिटर्न होता है उसको भी हम यहाँ से जेसन से शो कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अपडेट के केस में और डिलीट के केस में भी किया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेज को अपलोड करवाना है। जब भी हम नया स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पैकेज को यहाँ पर इंक्लूड करना है जिसका नाम होता है मल्टर। मल्टर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि मल्टर पे हम काम कैसे करते हैं। उसी सेम पैकेज को ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं कमांड लिखूंगा npm install multer। ये देखिए, यहाँ पर मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ Ctrl+L से, और यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारा MongoDB का कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको नीचे कर लेता हूँ अपनी टर्मिनल को। अब सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले मेरे को अपनी राउट फाइल के अंदर, जो ये मेरी मेन फाइल है, इसी के अंदर मल्टर पैकेज को इंक्लूड करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मल्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया अपने मल्टर पैकेज को। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर पाथ नाम का भी पैकेज को इंक्लूड करने वाला हूँ जो हमारे को एक्सप्रेस.js के साथ ही मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं पाथ नाम के पैकेज को यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं ऑलरेडी मल्टर पे एक वीडियो बना चुका हूँ, मगर इसका एक बार मैं आपको बेसिक दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम एक्सप्रेस के अंदर किसी फाइल को या इमेज फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एक पैकेज आता है जिसका नाम होता है मल्टर। अब मल्टर के लिए हमारे को यहाँ पर 3 ऑप्शंस की जरूरत होती है। सबसे पहले स्टोरेज, लिमिट्स और फाइल फिल्टर। स्टोरेज के अंदर हमारे को यहाँ पर 2 ऑप्शंस पास करनी होती हैं। सबसे पहले डेस्टिनेशन, मतलब कि हमारा मेन फोल्डर जहां पर हम इमेज की फाइल को या दूसरी फाइल को अपलोड करने वाले हैं। उसी के साथ हमारे को यहाँ पर एक ऑप्शन लेनी होती है फाइल नेम, जिसके अंदर हम यहाँ पर फाइल का ओरिजिनल नेम भी सेट कर सकते हैं या उसका रीनेम भी कर सकते हैं। फिर बात आती है लिमिट्स की। लिमिट्स के अंदर हम ये तय करते हैं कि फाइल का साइज क्या होने वाला है या फाइल्स कितनी अपलोड होंगी। ये सब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मल्टर वाली वीडियो में, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। और लास्ट ऑप्शन होती है फाइल फिल्टर, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि यूजर किस तरह की फाइल्स को अपलोड कर सकता है। क्या वो इमेज फाइल को ही अपलोड कर सकता है या पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड या फिर वीडियो की फाइल को। अगर हम ये ऑप्शन ही पास नहीं करते हैं फाइल फिल्टर, तो यूजर किसी भी फॉर्मेट की इमेज को या फाइल को अपलोड कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमारे को सिर्फ इमेजेस को ही अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं फाइल फिल्टर को। इसी के साथ हम लिमिट भी सेट करेंगे फाइल साइज के साथ, और स्टोरेज का भी यूज करने वाले हैं।
तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया अपने एडिटर में। हम देख चुके हैं कि मल्टर को कैसे इंस्टॉल करना है और हमने ये दो पैकेजेस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, मल्टर और पाथ को। अब हमारे यहाँ सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पर एक मेन वेरिएबल बनाना है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, अपलोड। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपलोड नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं मल्टर पैकेज को यूज कर रहा हूँ जो हमारा मेन वेरिएबल है। मैंने ये भी आपको बताया कि इसके अंदर 3 ऑप्शंस को पास करना होता है, स्टोरेज, फाइल फिल्टर और लिमिट। तो मैं क्या करता हूँ, स्टोरेज के लिए मैं अलग से एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर डेस्टिनेशन और फाइल नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टोरेज। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टोरेज नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं मल्टर पैकेज को यूज कर रहा हूँ और इसका मेथड फाइल स्टोरेज। अब इसके अंदर आकर मेरे को 2 कीज लेनी है, डेस्टिनेशन और फाइल नेम। ये देखिए यहां पर मैंने दोनों कीज ले ली हैं, डेस्टिनेशन और फाइल नेम। अब यहां पर मैंने इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर्स लिए हैं, REQ मतलब रिक्वेस्ट, फाइल जो भी यूजर फाइल अपलोड करेगा वो हमारे को इसी वेरिएबल के अंदर रिसीव होगी, और इसी के साथ CB मतलब कॉल बैक फंक्शन। जैसे ये डेस्टिनेशन और फाइल नेम को कॉल किया जाएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर पहले क्रिएट करता हूँ जहां पर मेरे को इमेजेस को अपलोड करवाना है। तो यहां पर मैं गया, एक फोल्डर बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं अपलोड्स। ये देखिए ये मेरा फोल्डर बन चुका है, इसी का पाथ मेरे को यहां पर देना है। ये देखिए मैंने यहां पर पाथ दे दिया, मैंने लिखा CB। इसमें 2 पैरामीटर्स आते हैं, सबसे पहला आता है नल। नल की जगह पे हम एरर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं मगर अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, मेरे को सिर्फ फोल्डर का नेम बताना है। तो मैंने यहां पर बता दिया ये हमारा अपलोड्स नाम का फोल्डर है जहां पर इमेज को अपलोड करना है। अब यहां पर मुझे फाइल का नेम भी बताना है। तो देखिए यहां पर मैं ओरिजिनल फाइल का नेम भी स्टोर करा सकता हूं मगर अभी के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, फाइल को रीनेम कर देता हूं क्योंकि सेम नाम की भी 2 फाइलें हो सकती हैं। कोई अलग अलग यूजर अगर सेम नाम की फाइल को अपलोड करेगा तो पहली वाली फाइल डिलीट हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि वो डिलीट हो। तो जब भी यूजर यहां पर फाइल को अपलोड करेगा उसमें डेट डाल के स्टोर करा सकता हूं, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मल्टर की वीडियो में। ये देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यू फाइल नेम जिसके अंदर मैं जो अभी का डेट और टाइम चल रहा है मिली सेकेंड्स में वो यहां पर उसका नेम रखने वाला हूं, और यहां पर पाथ पैकेज को यूज किया जिसमें से मैं एक्सटेंशन नेम निकाल रहा हूं। जो भी फाइल का ओरिजिनल नेम होगा उसमें से एक्सटेंशन नेम निकाल दूंगा। जैसे एक्सटेंशन हो सकती है JPG, PNG, जिफ, तो उसको निकाल के डेट के साथ यहां पर कॉन्कैट करने वाला हूं। यही हमारा न्यू फाइल का नेम बन जाएगा जिसको मैं यहां पर कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूं। तो ये हमारा स्टोरेज का काम हो चुका है। अब जो ये वेरिएबल है इसको मैं यहां पर साइड भी कर देता हूं। ये देखिए अब बात आती है यहां पर फाइल फिल्टर की। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूजर यहां पर सिर्फ इमेजेस को ही अपलोड कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं फाइल फिल्टर। ये देखिए ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसका नेम गलत है, यहां पर लिख देता हूं फाइल फिल्टर। इसके अंदर भी मैंने वैसे ही एरो फंक्शन बनाया जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट, फाइल और CB मतलब कॉल बैक फंक्शन। अब यहां पर आकर सबसे पहले मुझे एक कंडीशन लगानी है कि यूजर सिर्फ इमेज को ही अपलोड कर पाए। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए जो भी हमारे को यहां पर यूजर की फाइल मिलेगी उसके लिए यहां पर मेरे को उसकी मिमी टाइप चेक करनी है। तो यहां पर मिम टाइप होता है जो बेसिकली बताता है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। ये देखिए तो यहां पर मैंने कंडीशन बना ली कि अगर जो मिम टाइप है उसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है इमेज से। देखिए जब भी हम कोई यूजर इमेज अपलोड करेगा तो यहां पर उसकी मीम टाइप की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है इमेज इस वर्ड से, और स्लैश लगा के जिस फॉर्मेट की इमेज है, अगर JPG की इमेज है तो यहाँ पे लिखा होता है JPG, अगर PNG की इमेज है तो यहाँ लिखा होता है PNG। तो हमारे को उससे लेना देना कुछ नहीं है कि इमेज का बेसिकली एक्सटेंशन क्या है, हमारे को यहाँ पर सिर्फ यही चेक करना है कि उसकी स्टार्टिंग इमेज से होनी चाहिए। तो अगर वो स्टार्टिंग इमेज से ही हो रही है तो अब हम उस इमेज को अपलोड करने देंगे। ये देखिए यहां पर मैं कॉल बैक फंक्शन को यूज कर रहा हूं और यहां पर लिख दिया नल मतलब कि कोई एरर नहीं है, और ट्रू मतलब कि इमेज को अपलोड करने दो। और अगर मीम टाइप में स्टार्टिंग जो है इमेज से नहीं हो रही है, मतलब कि यूजर इमेज को अपलोड नहीं कर रहा है, वो PDF की फाइल को अपलोड कर रहा है या फिर म्यूजिक की फाइल को या फिर वीडियो की फाइल को, तब हम उसे एक एरर शो करेंगे। ये देखिए यहां पर मैंने एक एरर थ्रो किया है, न्यू एरर,
और इसके अंदर एक मैसेज भी सेट कर दिया, ओनली इमेजेस आर अलाउड। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में इसमें पास कर दिया फॉल्स। बेसिकली ये फॉल्स जो है मेरे को यहाँ नहीं, इस मैसेज के बाद में देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जो ये मेरा फाइल फिल्टर है, इसको नेम भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो हमने मेल्टर के अंदर दो ऑप्शंस यहाँ पे पास कर दिए हैं, स्टोरेज और फाइल फिल्टर। अब मैं यहाँ पर लिमिट वगैरह भी सेट कर सकता हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है, मतलब कि डालना जरूरी नहीं है। मगर यहाँ पर मैं एक फाइल साइज स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल का साइज स्पेसिफाई कर दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ये टोटल वैल्यू लिया है, ये है 3 MB, मतलब कि स्टार्टिंग होगी 1024 से, मतलब कि 1 KB के अंदर इतनी बाइट्स होती हैं। और जब मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 1024 से, तो ये बन गया 1 MB। ये था 1 KB, 1 KB को दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 MB, और जब 1 MB को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये बन गया 3 MB। तो ये टोटल जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी बाइट्स में, मगर ये कैलकुलेशन जो है वो है 3 MB की। तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे पास कर दिए। अब मैं इस अपलोड नाम के वेरिएबल को वहां यूज करूंगा जहां पर भी मुझे इमेज को अपलोड करवाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जब भी हमने न्यू स्टूडेंट को ऐड करना है। तो देखिए ये रहा मेरा हमारा टॉपिक, ऐड न्यू स्टूडेंट। तो ये पोस्ट का राउट है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर एज ए मिडलवेयर बीच में मुझे अपने उसी वेरिएबल का नाम लेना है जिसका नाम है अपलोड। अब अपलोड के अंदर मैंने आपको बताया था मल्टर की वीडियो में कि यहां पर हम 3 तरह से अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो है सिंगल, मतलब कि हम यहां पर सिर्फ सिंगल इमेज या फाइल को अपलोड करना चाहते हैं। तो हमारे को यहाँ पे जरूरत भी सिर्फ सिंगल फाइल की है, और उस सिंगल फाइल का बेसिकली नाम क्या रखने वाले हैं, मतलब कि फॉर्म की फील्ड का नाम। तो उसका नाम मैं वही रख रहा हूं जो मैंने अपने डाटाबेस में नाम रखा है, प्रोफाइल पिक। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, मगर मैंने नेम सेम रखे हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब यहां पर आकर देखिए, जहां पर मैं स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहा हूं, अब इस तरीके को मेरे को यूज नहीं करना। यहां पर मैं दूसरा वे यूज करने वाला हूं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं स्टूडेंट, जिसके अंदर मैं न्यू स्टूडेंट को रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी आता है स्टूडेंट के डाटा को ऐड करने के लिए। यहां पर मेरे को सबसे पहले लेना है स्टूडेंट, जो हमारा मेन कलेक्शन का नाम है, और इसके अंदर मेरे को पास कर देना जो भी मेरे को फॉर्म से डाटा मिलेगा। तो वो हमारे को मिलने वाला है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ये देखिए, अब इसके बाद मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि यूजर ने इमेज अपलोड की भी है कि नहीं। देखिए यहां पर जब मैंने मॉडल बनाया था तो यहां पर रिक्वायर्ड ट्रू नहीं कर रखा प्रोफाइल पिक के लिए। बाकी फील्ड्स में तो कईयों में कर रखा है, देखिए ट्रू ट्रू, मगर इमेज को डालना मतलब कि अपलोड करना जरूरी नहीं है। तो यहां पर फिर भी मैं चेक करना चाहता हूं कि यूजर ने इमेज को अपलोड किया है कि नहीं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने कंडीशन लगा ली रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अगर रिक्वेस्ट में कोई फाइल नाम की वैल्यू आ रही है तब ये इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी जो कलेक्शन है उसका नाम है स्टूडेंट, उसके अंदर एक फील्ड है जिसका नाम मैंने रखा है प्रोफाइल पिक। इसी के अंदर मैं जो मेरे को रिक्वेस्ट से फाइल मिली है वो स्टोर करानी है। तो मैं यही लिख लेता हूं रिक्वेस्ट डॉट फाइल। और यहां पर जब मेरे को रिक्वेस्ट मिलती है फाइल से, तो वहां पर मैंने आपको मल्टर की वीडियो में दिखाया था कि हमारे को कई चीजें मिलती हैं, जिसमें से एक चीज होती है हमारे काम की जिसका नाम होता है फाइल नेम। तो जो भी फाइल का नेम होगा, जो भी हमने रीनेम किया, वो हमारे को यहां पर मिल जाएगा। इसी को मैं स्टूडेंट की प्रोफाइल पिक नाम की फील्ड के अंदर स्टोर कराने वाला हूं। तो ये मैंने फील्ड तो यहां पर रख लिया, मगर ये डाटा अभी सेव नहीं होगा। देखिए जब भी हम न्यू मेथड का यूज करते हैं तो यहां पर हमारे को एक सेव नाम का मेथड भी यूज करना होता है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, देखिए जो वेरिएबल मैंने पहले बना रखा था उसी को मैं यूज करने वाला हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने न्यू स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। यहां पर मैंने अवेट मेथड का यूज किया क्योंकि सेव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यहां पर वेट करनी है। और ये मेरा वेरिएबल है जिसका नाम मैंने रखा था स्टूडेंट, उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। जो भी मेरे पास यहाँ पर फॉर्म का डाटा मैं इसमें सेव करा रहा हूँ उसको मेरे को यहाँ पर सेव कर देना है। तो सेव मेथड से वो सारा डाटा मेरे पास यहाँ पर सेव हो जाएगा, जिसके अंदर ये जो यूजर ने नई प्रोफाइल पिक अपलोड की है वो भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं ये डाटा यूजर को दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और पहले चेक करता हूँ कि क्या कोई एरर आ रही है। तो नीचे से मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए नोडमोन क्रैश हो रहा है, तो यहाँ प्रॉपर कोई एरर भी होगी। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है मल्टर डॉट फाइल स्टोरेज इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर एक गलती की है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए जहां पर मैंने ये स्टोरेज लिखा है, यहां पर फाइल स्टोरेज नहीं लिखना, यहां पर लिखना होता है डिस्क स्टोरेज। ये देखिए ये मल्टर का मेथड है, फाइल स्टोरेज कोई मेथड नहीं है। तो यहां पर मैंने गलती की थी, फाइल को सेव करते हैं। अब चेक करते हैं क्या कोई एरर आ रही है। ये देखिए अब कोई भी एरर नहीं है। तो मैं इसे नीचे करता हूं और सबसे पहले मैं आपको यहां पर पोस्टमैन को ओपन करके फाइल को अपलोड करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने पोस्टमैन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहां पर अपना वही मेन राउट ओपन करके रखा हुआ गेट का, जहां पर हम सारे स्टूडेंट्स का डाटा को यहां पर रीड कर सकते हैं। ये देखिए API/students, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक बार मैं आपको स्टूडेंट के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स यहां पर शो कर देता हूं। ये देखिए यहां पर 3 स्टूडेंट्स हैं, याहू बाबा, सलमान खान और अजय देवगन। और यहां पर अगर मेरे को किसी सिंगल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को शो करना है तो उसके लिए मैं इसका आईडी कॉपी करता हूं। और यहां पर देखिए सिंगल स्टूडेंट के लिए भी मैंने गेट राउट का यूज कर रखा है, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहां पर मैं आईडी पास कर देता हूं। ये देखिए गेट करता हूं और ये देखिए ये न्यू रिकॉर्ड भी आ चुका है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक नई पोस्ट डालनी है। तो उसके लिए यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट राउट, क्योंकि मेरे को एक नया रिकॉर्ड डालना है। हमारा राउट का नाम यही रहेगा, सबसे पहले लोकल होस्ट कॉलन 3000 API/students। अब यहां पर मेरे को सबसे पहले पैरम्स की जगह पे यहां पे जाना है बॉडी पे। अब बॉडी में यहां पर कई ऑप्शंस होती हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था XWW फॉर्म यूरल इनकोडेड। अब जो ये मेथड होता है इससे हम इमेज को अपलोड नहीं कर सकते। इमेज को अपलोड करना है तो यहां पर हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है जिसका नाम होता है फॉर्म डाटा। मैं इसी को यहां पर यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने पहले से कुछ फील्ड्स डाल के रखी हुई हैं। अगर आपके केस में नहीं डली होंगी तो आपको डालनी पड़ेंगी। तो हमारी पहली फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, जेंडर। यहां देखिए एक दूसरी ऑप्शन भी होती है जहां पर आप बता सकते हैं कि आपकी फील्ड का डाटा किस फॉर्मेट का होने वाला है। तो यहां पर हमारे पास दो ही ऑप्शन होती हैं, टेक्स्ट और फाइल। तो देखिए यहां पर सभी में मैंने टेक्स्ट डाला है और यहां पर एक डमी वैल्यू भी डाल रखी है। यहां पर मेरे को एक फील्ड और लेनी है, प्रोफाइल पिक। और यहां पर जो ऑप्शन है वो चेंज करनी है, वो करनी है फाइल, क्योंकि मैं यहां पर यूजर से फाइल को अपलोड कराना चाहता हूं। तो मेरे पास इस यूजर नेम का पहले ही एक रिकॉर्ड है, उसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास सबसे नीचे अजय देवगन जो स्टूडेंट है उसका आईडी आ रहा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहां पर डिलीट वाले राउट में गया। ये देखिए डिलीट, इसको भी हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहां पर एक आईडी आ रहा है, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं न्यू आईडी से और यहां पर सेंड पे क्लिक करता हूं। और ये देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड। मैं एक बार आपको दिखाता हूं, अभी यहां पर दिख रहा है, मैं सेंड पे दोबारा क्लिक करता हूं और ये देखिए अब सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड रह गए। अब मैं यहां पर पोस्ट वाले राउट पे आता हूं और इसी स्टूडेंट रिकॉर्ड को दोबारा से डालूंगा। अब यहां पर मेरे को क्या करना है, प्रोफाइल पिक पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां से आप कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन होती है न्यू फाइल फ्रॉम लोकल मशीन, तो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं और ये देखिए यहां पर मेरे पास कुछ यूजर्स की इमेजेस हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसी में एक यूजर की इमेज को यहां पर सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं। अब देखिए ये इमेज क्या है, यहां पर एक एरर शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे। ये इमेज जब मैं यहां पर सेंड करूंगा तब भी अपलोड नहीं होगी। अगर आप इसे अपलोड कराना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहले मल्टर में ऑप्शन होती है अपलोड फाइल टू टीम। मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहां पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, ये कह रहा है कि आप इस फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस नाम की इमेज पहले से ही अपलोडेड है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इमेज 5। तो मैं इस फाइल को हटा देता हूं, एक दूसरी फाइल को अपलोड करके देखते हैं। यहां पर अपलोड फाइल टू टीम क्लिक करता हूं और अपलोड पे क्लिक कर देता हूं। ये कुछ सेकंड के अंदर ये इमेज हमारी अपलोड हो जाएगी। ये देखिए अपलोड हो चुकी है और यहां पर एरर का साइन हट गया, एक दूसरा ही आइकन आ गया। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, देखिए इसमें टेस्ट करने के लिए आप ये नहीं कि आप बहुत सारी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। यहां पर जो फाइल टेस्टिंग के लिए आप यहां पर रख सकते हैं, कुछ इमेजेस की फाइल को या दूसरी फाइल्स को, उसी में से सिलेक्ट कर करके बार बार टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने पहले से 3 इमेजेस की फाइल को यहां पर अपलोड कर रखा है। एक न्यू फाइल भी अपलोड की है जिसका नाम है image-9.jpg। अब जैसे ही मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा तो इसका तो रीनेम हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर सेंड पे क्लिक किया, यहां पर देखिए एक एरर आ चुका है, econ reset। मैं एक बार आपको इसे एडिटर में जाके देखते हैं। तो यहां पर मैं आ गया एडिटर में और नीचे से टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो यहां देखिए मेरा नोडमोन क्रैश हो चुका है। अब यहां कोई प्रॉपर एरर होना चाहिए, एक बार देखते हैं उसे। यहां पर देखिए ये कह रहा है फाइल मीम टाइप स्टार्ट विद इमेज। ये कह रहा है स्टार्ट विद
कोई फंक्शन ही नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। एक बार इसे चेक करते हैं। देखिए यहां पर एक गलती की है मैंने, यहां पर लिखा स्टार्ट, यहां लिखना था स्टार्ट्स विद, एस लगाना था, एस मिस है। फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आ गया अपने पोस्टमैन में। अब देखिए यहां पर मैं दोबारा से इस इमेज को ऐड करके देखता हूं और इस पूरे रिकॉर्ड को भी। ये देखिए, ये मेरा न्यू रिकॉर्ड जो वो ऐड हो चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, और यहां पर ये दिखा रहा है यहां पर इमेज नहीं आई है, प्रोफाइल पिक। रिकॉर्ड आ चुका है। एक बार मैं आपको रिकॉर्ड वैसे दिखा देता हूं। ये देखिए लास्ट में एक न्यू रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है, मगर यहां पर इमेज अपलोड नहीं हुई है। ये देखने वाली बात है। तो पहले देखते हैं कि कंसोल में कोई एरर तो नहीं आ रही है। यहां पर कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कोई एरर तो नहीं है। पहले हम जाके देखते हैं अपने अपलोड्स के फोल्डर में, क्या वहां पर कोई इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। तो देखिए मैं अपने आ गया मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में, क्रूड एपीआई प्रोजेक्ट, और यहां पर अपलोड्स का एक फोल्डर है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां देखिए एक इमेज भी अपलोड हो चुकी है, जो कि मैंने न्यू इमेज अपलोड की है, वो यहां पर दिखा भी रहा है। उसका रीनेम भी हो चुका है और ये जेपीजी फॉर्मेट की इमेज है। इसका मतलब इमेज तो अपलोड हो रही है, मगर जो यहां पर हमारी कलेक्शन के अंदर प्रोफाइल पिक नाम की फील्ड थी, उसके अंदर नेम नहीं स्टोर हुआ है। उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर एक चीज है, यहां पर मैंने पोस्ट का ही राउट ओपन कर लिया है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर यहां पर एस कैपिटल लिया है, जबकि हमारा जो ये वेरिएबल था इसमें एस छोटा था, तो मेरे को यही लेना है, एस स्मॉल लेटर में। ये देखिए ये गलती थी यहां पर। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मैंने ये इमेज अपलोड की है इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूं और अपने जो रिकॉर्ड है उसको दोबारा से क्रिएट करूंगा। तो देखिए मैं आ गया अपने पोस्टमैन में। अब जो ये मेरा आईडी था, जो मेरा नया रिकॉर्ड है, इसके आईडी को मैं कॉपी करता हूं, इसको रिमूव करता हूं, दोबारा से ऐड करूंगा। ये देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट हो चुका है स्टूडेंट का। मैं दोबारा से पोस्ट राउट पे जाता हूँ और इस रिकॉर्ड को दोबारा से ऐड करता हूँ। यहाँ पर यही इमेज रहने देता हूँ। ये देखिए अब ये रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर जो मेरा प्रोफाइल पिक नाम की फील्ड थी उसके अंदर इमेज का नाम भी स्टोर हो गया है। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इसके लास्ट में आ रहा है 704। मैं यहाँ पर आया अपने अपलोड्स के फोल्डर में और यहाँ पर देखिए आप एक इमेज भी अपलोड हो चुकी है, जहां पर लास्ट में आ रहा है 704। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने, जब भी हम यहाँ पर न्यू स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड करेंगे तो उसमें इमेज को कैसे अपलोड कराना है। पहले हमने जस्ट पिछली वीडियो में जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डलवाया था, वो सिर्फ एक ही लाइन के कोड से हमने ये कर लिया था। तो अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है जिसको मैंने कमेंट किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये रिकॉर्ड तो ऐड होने लग गया और इमेज भी अपलोड होने लगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करूं तो वो रिकॉर्ड जैसे डिलीट होता है उसी के साथ ये इमेज भी जो मैंने अभी अपलोड कराई है ये भी डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को यहां पर एक पैकेज यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम होता है फाइल सिस्टम। देखिए जब भी हम नोड.जेएस यहां पर इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ हमारे को एक पैकेज भी मिलता है, जो कि एक इनबिल्ट पैकेज है जिसका नाम होता है फाइल सिस्टम। ये देखिए यहां पर हमारे पैकेज को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं एफएस। एफएस इसका नाम है, जिसके लिए मैंने एक वेरिएबल भी बना लिया, फाइल सिस्टम, मतलब कि एफएस। इसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि फाइल सिस्टम के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, मगर अभी हमारे को यहाँ पर जस्ट इसकी जरूरत है क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज को डिलीट करवाना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने डिलीट वाले राउट पे। ये देखिए ये डिलीट का राउट है, जहां पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्टूडेंट के, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, उसके रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। हम एक आईडी पास करते हैं और आईडी हम इस मेथड के अंदर पास कर देते हैं जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अब यहाँ पे हमने 3 काम किए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, उसे डिलीट करते हैं। अगर ये रिकॉर्ड हमारे को मिलता ही नहीं है, स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड आना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तब हमने यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट लगाई थी। तब हम यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहे थे, स्टूडेंट नॉट फाउंड। और अगर ये डाटा डिलीट हो जाता है तब हम यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स में जेसन का डाटा रिटर्न कर रहे थे मैसेज में, स्टूडेंट डिलीटेड, जैसा कि अभी आपने देखा भी था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर तो स्टूडेंट मिलता ही नहीं है तो हम उसे ये वाला मैसेज शो कर देंगे, और अगर मिल गया तो हम उसे यही मैसेज शो करेंगे, स्टूडेंट डिलीटेड। मगर इससे पहले हमें इमेज को भी डिलीट करना है, जिसके रिकॉर्ड को हम ऊपर डिलीट कर चुके हैं
उसकी इमेज अभी भी पड़ी हुई है अपलोड फोल्डर के अंदर, उसको भी मुझे रिमूव करना है। तो उसको रिमूव मैं यहां पर करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं चेक करता हूं, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूं, इससे नीचे स्पेस दे देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो देखिए मेरे वेरिएबल के अंदर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया होगा, जिसको अभी हमने यहां पर डिलीट करवाया। तो यहां पर उसका रिकॉर्ड जब भी आ जाएगा तो उसका एक प्रोफाइल पिक भी होगा उसी सेम स्टूडेंट का, जिसमें उसकी इमेज का नाम आ रहा है प्रोफाइल पिक वाली फील्ड में। तो हम चेक करें क्या उस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू है। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू थी तभी हम उसको डिलीट करेंगे। अगर उसके अंदर इमेज ही यूजर ने कभी अपलोड नहीं की थी तो उसको डिलीट नहीं करना। तो यहां पर आके सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले हम यहां पर इस इमेज का जो प्रोफाइल पिक के अंदर जो इमेज का नेम है उसका पूरा पाथ बताना है। उसके लिए यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं फाइल पाथ, और यहां पर मैं मेथड यूज करने वाला हूं, मतलब कि अपना पैकेज जिसका नाम है पाथ। और पाथ का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ज्वाइन, जिसके अंदर हम यहां पर फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल का नेम दोनों को आपस में कॉन्कैट कर देते हैं, मतलब कि ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा फोल्डर कौन सा था, वो था अपलोड्स फोल्डर। ये आ गया हमारा अपलोड्स फोल्डर, और कोमा लगा के मैं बताऊंगा मेरी फाइल का नाम क्या है। तो मेरी प्रोफाइल का नाम जो है वो यही नेम है, स्टूडेंट के अंदर प्रोफाइल पिक। ये देखिए, तो ये मेरे पास प्रॉपर पूरी फाइल का पाथ आ जाएगा यहाँ पर कि किस फोल्डर में है और इमेज का नाम क्या है, वो सारा इसमें आ गया फाइल पाथ में। अब बात आती है इसको डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए अब मैं अपना पैकेज यूज करूंगा जिसको अभी अभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, जिसका नाम है फाइल सिस्टम। तो उसके लिए वेरिएबल बनाया है एफएस। देखिए फाइल सिस्टम हमारे को यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि हम सर्वर पे जाकर कोई नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कोई नई फाइल बना सकते हैं, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई इमेज को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं या किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तब हम फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही मेथड सिखा रहा हूं इसका, जिसका नाम है अपलिंक। अपलिंक से हम किसी भी फोल्डर को या फाइल को डिलीट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस पे हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि मेरी फाइल कौन सी है, उसका प्रॉपर पाथ क्या है। तो ये यहाँ पर फाइल का जो पाथ है मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इतना करने से ये फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। अगर ये फाइल डिलीट नहीं होती है और कोई एरर आ जाता है, उसको शो करने के लिए मेरे को यहाँ पर सेकंड पैरामीटर लेना पड़ेगा, जो कि होगा एक फंक्शन। अब जो भी एरर आएगा उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ERR। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं इसका। ये मेरा एरो फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर जस्ट मेरे को चेक करना है क्या कोई एरर आया है। देखिए ERR के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आई होगी तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल में यहाँ पर एक मैसेज शो कर देता हूँ। ये देखिए कंसोल में मैंने यहाँ पर एक मैसेज शो कर दिया फेल टू डिलीट, और जो भी प्रॉपर मैसेज है एरर मैसेज कि किस वजह से डिलीट नहीं हुई है इमेज, वो एरर का यहाँ पर मैसेज भी शो कर दूंगा। तो ये काम हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मेरा ये मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट डिलीटेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया क्या इस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू है तब इसके अंदर आए इफ स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पर प्रॉपर एक पाथ बनाया उस इमेज का कि किस फोल्डर के अंदर है वो। उसके लिए मैंने पाथ नाम के पैकेज को यूज किया, और जैसे ही फाइल का पूरा प्रॉपर पाथ बन जाता है हमारे फाइल पाथ के अंदर, तो मुझे इसको पास कर देना है अपलिंक नाम के मेथड के अंदर, जो बेसिकली फाइल सिस्टम का ही एक मेथड है, जिसके अंदर हम कोई भी फाइल का पाथ अगर देते हैं तो ये उस फाइल को डिलीट कर देता है। अगर इसमें कोई भी एरर आएगी तो यहाँ पर हमारे को शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ आ गया अपने पोस्टमैन में। सबसे पहले मैं आपको सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं। जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है याहू बाबा, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोफाइल पिक नाम की भी एक ऑप्शन है, मतलब कि फील्ड है। बाकियों में ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ इसी के अंदर इमेज को अपलोड करवाया, और ये इमेज जो है अभी हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं जब यहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा उससे पहले मेरे को यहाँ पर इसका आईडी चाहिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट वाले राउट में आता हूँ। ये देखिए डिलीट, और यहाँ पर लास्ट में यूआरएल बार में इस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से, और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, वो कह रहा है fs.uplink is not a function। ये कोई फंक्शन ही नहीं है। बेसिकली मेरे से ही गलती हुई है, यहाँ पर अपलिंक लिख दिया है, यहाँ पर अनलिंक लिखना था। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर करना था UN। मैं फाइल को सेव करता हूँ। देखिए अभी हमारा रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया, सिर्फ इमेज डिलीट नहीं हुई होगी। मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं पोस्टमैन में आया और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा से फैच करता हूँ। ये देखिए अब 2 ही रिकॉर्ड्स रह गए हैं।
मगर इमेज अभी भी पड़ी होगी हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर। ये देखिए, इमेज अभी भी पड़ी हुई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं खुद ही मैन्युअली, क्योंकि रिकॉर्ड तो डिलीट हो चुका है, अब ये अलग से डिलीट नहीं होगी। अब मैं यहां पर आया और दोबारा से एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करता हूं। देखिए, यही सेम नेम का रिकॉर्ड मैं दोबारा से डाल रहा हूं। ये देखिए, इमेज दोबारा से अपलोड हो चुकी है। मैं इसका आईडी कॉपी कर लेता हूं, एक बार आपको दिखाता हूं कि इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। ये देखिए, यहां पर हमारी इमेज, वही वाली इमेज दोबारा से अपलोड हो चुकी है। इसके लास्ट में आ रहा है 608, और यहां पर भी आप देख सकते हैं जो प्रोफाइल पिक है उसके लास्ट में भी आ रहा है 608। तो यही सेम इमेज है। अब मैं यहां पर डिलीट पे जाता हूं। मैंने आईडी ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। मैंने आईडी पेस्ट किया, सेंड किया, और ये देखिए अब मैसेज आ गया स्टूडेंट डिलीटेड। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर अभी दो ही रिकॉर्ड्स हैं, अजय देवगन नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और यहां पर मैं अपने फोल्डर में जिसका नाम है अपलोड्स, और यहां पर भी देख सकते हैं ये फोल्डर जो बिल्कुल खाली है। अब यहां पर कोई भी इमेज नहीं है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम अपने डाटा को रिमूव करते हैं अपने डाटाबेस से, तो उसकी इमेज, मतलब कि जो भी उससे रिलेटेड फाइल्स हैं, उसको कैसे यहां पर रिमूव करना है। अब यहां पे बात रहेगी अपडेट की, कि अगर यूजर यहां पर अपनी इमेज को अपडेट करता है या अपने रिकॉर्ड को अपडेट करता है, तो वो हम कैसे करेंगे, जिसके लिए हमने यहां पर पुट मेथड का यूज किया था। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहां पर हम फाइंड बाय आईडी से एंड अपडेट से यहां पर यूजर का आईडी पास करते हैं, जो भी हमारे को यूआरएल बार से मिलेगा, और जो भी फॉर्म का डाटा होता है वो हम सेकंड पैरामीटर में पास कर देते हैं। एक पैरामीटर और लिया था लास्ट में, जिसमें वैल्यू दी थी न्यू के आगे ट्रू, जिसका मतलब होता है कि जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड है, जो भी अपडेट होने के बाद में बना, वो हमारे को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, जिसको आगे में जाके मैं चेक भी कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जहां पर भी ये मैं न्यू रिकॉर्ड को यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे को यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है जिसका आईडी यूजर ने ऊपर से पास किया है, उसकी पहले इमेज को यहाँ पर रिमूव करना है या उसकी इमेज को यहाँ पर अपडेट करना है। उसके बाद उसका सारे डाटा को यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर ऊपर सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के अंदर जो भी हमारा स्टूडेंट था, मतलब कि कलेक्शन का नाम था स्टूडेंट, उसमें से फाइंड बाय आईडी लगाकर मैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड करने वाला हूं। तो मेरे को ऊपर से आईडी मिल रहा है, उसके लिए मेरे को यहां पर यही पास करना है। इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पास कर देता हूं। ये देखिए, तो जो भी मेरे को पैरामीटर से आईडी मिला है वो मैंने यहां पर पास कर दिया। तो सबसे पहले मेरे को एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहां पर मिल जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे ये चेक करना है क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड आया भी है कि नहीं। तो ये हमने पिछली वीडियो में किया था नीचे। इसी को मैं यहां से कट कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट। अब यहां पर जस्ट मेरे को ये वेरिएबल का नेम चेंज करना है। हमारे केस में अभी बन चुका है ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। तो देखिए, अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो हम यहां पर एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे जेसन फॉर्मेट में, स्टूडेंट नॉट फाउंड। अब मान लीजिए इसके अंदर अगर रिकॉर्ड आ गया, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर यह चेक करना है क्या स्टूडेंट ने कोई फाइल अपलोड की भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और यहाँ पर लगा रहा हूँ कि जो रिक्वेस्ट है, अगर उसमें कोई फाइल अपलोड हुई है, तब यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो एग्जिस्टिंग इमेज स्टूडेंट ने अपलोड की हुई है उसको चेक करना है क्या स्टूडेंट ने कोई इमेज अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। अगर कर रखी है तो उसको डिलीट करना है और नई इमेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया उसमें जाकर चेक करूंगा जो हमारी फील्ड है प्रोफाइल पिक, उसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। यहां पर मैंने एक कंडीशन लगा ली है, इफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, और उसके अंदर जो फील्ड है प्रोफाइल पिक, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी तब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। और यहां पर जाकर मैं क्या करूंगा, मुझे स्टूडेंट की इमेज को, जो एग्जिस्टिंग इमेज है, उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। वो पाथ मैं नीचे से कॉपी कर लेता हूँ जैसे मैंने यहां पर किया था। ये देखिए, ये पूरा मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ, एक पूरा कोड। बस यहां पर जाकर जो वेरिएबल का नेम है उसको चेंज कर देता हूं। यहां पर लिख देता हूं ओल्ड इमेज पाथ, और यहां पर जाकर इसी को अनलिंक कर देता हूं। तो सबसे पहले जो यहां पर हमारे पास इमेज आ रही है
वो आ रही है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के अंदर, और इसको भी मैं यहां से चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, अब जो भी इमेज होगी उसका हमने यहाँ पर पूरा पाथ बना लिया अपलोड्स फोल्डर के अंदर, जिसको मैंने स्टोर कराया ओल्ड इमेज पाथ के अंदर। उसी को बाद में जाकर मैं यहाँ पर अनलिंक मेथड की हेल्प से उसको रिमूव कर दूंगा। अगर इसमें कोई एरर आएगी तो यहाँ पर ये मैसेज भी आ जाएगा, फेल टू डिलीट। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फेल टू डिलीट ओल्ड इमेज। अब मान लीजिए जब भी उसने ये इमेज को रिमूव कर दिया, तब इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हम जो नई इमेज का नेम है उसको यहाँ पर स्टोर कराने के लिए काम करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाली अपडेट की कमांड है, यहाँ पर मैंने बॉडी का ही सारा डाटा पास किया है। जो फॉर्म की बॉडी है उसी का डाटा को यहाँ पर अपडेट करना है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर फील्ड ले रहा हूँ जिसका नाम है प्रोफाइल पिक। मतलब कि बॉडी के अंदर जो प्रोफाइल पिक है उसके अंदर नेम क्या स्टोर कराना है। तो देखिए जो नेम है वो है हमारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर जो हमारे को फाइल नेम मिलेगा। ये देखिए, अब जो भी हमारे को नया फाइल का नेम मिला है, जो हमें ऊपर से मिलेगा बेसिकली, ये देखिए यहां पर जो फाइल नेम मिलेगा इसी को मैं वहां पर स्टोर करा रहा हूं। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे को फाइल नेम नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसके अंदर फाइल का नेम होता है, जो भी अब न्यू नेम बन के आएगा यहां से डेट वाला। अब देखिए ये मेरे पास न्यू नेम आ चुका है जिसको मैं आगे जाकर यहां पर अपडेट कर दूंगा। और इसी के साथ लास्ट में जो भी हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड आएगा उसको यहाँ पर एज ए जेसन शो कर दूंगा। तो यहाँ पर ये स्पेस को हटा देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक न्यू रिकॉर्ड डाल देता हूँ। देखिए वही अजय वाला रिकॉर्ड है, इसी को मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये न्यू रिकॉर्ड डल चुका है। एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ यहाँ पर जहाँ ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं। ये देखिए लास्ट में यहाँ पर अजय का पूरा रिकॉर्ड भी आ चुका है। अब इसी को मेरे को अपडेट करना है, तो इसका आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अब दो चीजों को अपडेट करूंगा। एक तो है हमारी ईमेल और एक है प्रोफाइल पिक। पहले मैं आपको प्रोफाइल पिक दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये हमारी न्यू प्रोफाइल पिक है जिसको मैंने अभी अभी अपलोड किया है। तो मैंने आईडी ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पुट वाले राउट में। ये देखिए यहाँ पर पुट लिखा हुआ है क्योंकि मैं अब डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अजय की आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आईडी आ चुका है। अब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा बॉडी। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से कुछ रिकॉर्ड डाल रखे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो ईमेल आईडी है उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईमेल है वो है ajay@email.com। तो यहाँ पर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ aj@email.com। और यहाँ पर मैं इमेज भी अब न्यू लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इमेज 1 लगा रहा हूँ। तो दोनों चीजें मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। दो फील्ड्स हैं मेरे पास और मैं यहाँ पर पुट पे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही इमेज है और यहाँ पर ईमेल भी वही आ रही है। लगता है कुछ कोड में गड़बड़ है। मैं यहाँ पर आया अपने एडिटर में, ये मेरा पुट का कोड है। यहाँ पर मुझे एक गलती लग रही है, हमने यहाँ पर अपने इमेज को अपलोड नहीं किया ऊपर राउट में एज ए मिडलवेयर, जैसा कि हम पोस्ट के राउट में कर चुके हैं। ये देखिए, तो इसी को मैं कॉपी करता हूं। तो यहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड किया है। अब यहाँ पर हम गैस कर सकते हैं कि यूजर ने इमेज को अपलोड किया है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं दोबारा से ये पुट वाले अपने राउट में आ गया और यहाँ पर दोबारा से सेंड पे क्लिक करता हूं। ये देखिए अब यहाँ पर ईमेल भी चेंज हो चुकी है और यहाँ पर जो इमेज है वो भी चेंज हो चुकी है। एक बार फोल्डर में चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब इमेज चेंज हो चुकी है। मैं एक बार इमेज को और चेंज करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, अब दोबारा से ईमेल को कर देता हूं चेंज। मैं दोबारा से लिख दिया ajay@email.com और यहां पर आकर इमेज 8 को अपलोड कर रहा हूं। ये देखिए सेंड पे क्लिक करता हूं और ये देखिए ईमेल भी चेंज हो गई है और इमेज भी। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अब फीमेल की फोटो आ चुकी है। पहले यहां पर मेल की फोटो आ रही थी, अब फीमेल की फोटो आ रही है। तो इमेज भी चेंज हो गई है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हमारे कोड में अभी भी एक बग है। वो बग क्या है, देखिए अगर मैं यहां पर कोई आईडी में चेंज कर देता हूं, देखिए लास्ट में आ रहा है 5A, मैं यहां पर
BB लिख देता हूं। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब इस तरह का कोई भी आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर तो मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड, मगर इमेज तब भी लोड हो जाएगी। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। मैं सेंड पे क्लिक किया और ये देखिए यहां तो मैसेज आ गया स्टूडेंट नॉट फाउंड, मगर यहां पर भी आप देखिए यहां पर एक इमेज और अपलोड होगी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जैसे ही हमारे ये पुट वाला राउट चलता है, इमीडिएटली तभी ये मिडलवेयर जो है वो रन हो जाता है, इमेज अपलोड हो ही जाती है। उसके बाद हम जाके चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट मिला है कि नहीं, जिसके लिए हम यहाँ पर मैसेज भी शो कर रहे हैं स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो हम नहीं चाहते कि अब यहाँ पर स्टूडेंट की इमेज अपलोड हो, अगर वो स्टूडेंट ही उसको नहीं मिला है, तो हम इसी वाली इफ स्टेटमेंट के अंदर जाकर अपना कोड करेंगे। तो मैं यहाँ करली ब्रेसेस लगा ली और ये कोड जो है ये तो मेरे को रिटर्न करना ही है लास्ट में। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसे। अब इसके अंदर आकर मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या यूजर ने कोई इमेज अपलोड की है कि नहीं। अगर करी है तो हम उसे रिमूव भी करना चाहते हैं, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए इसी तरह की मैं इफ स्टेटमेंट यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर उसका फाइल नेम भी चेक कर लेता हूं। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आई है, इसका मतलब यूजर ने इमेज को अपलोड किया है, तो मुझे उसे रिमूव भी करना है। तो रिमूव करने का कोड हमने नीचे लिखा हुआ है, यही मैं एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूं यहां से। ये देखिए यहां पर मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूं फाइल पाथ, और यही नेम यहां से कॉपी करके यहां पर रख देता हूं। और यहां पर भी मुझे चेंज करना है। यहां पर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को अब मुझे चेक नहीं करना है, जो भी यूजर ने अभी अभी इमेज को अपलोड की है, जो गलती से हुई है बेसिकली, क्योंकि रिकॉर्ड था ही नहीं स्टूडेंट का, फिर भी इमेज अपलोड हो गई है। तो जो इमेज अभी अभी अपलोड हुई है उसका नेम हमारे को यहां से मिल रहा है, जिसका पाथ बनाकर मैं यहां पर उसको अनलिंक कर दूंगा नेक्स्ट लाइन में। और यहां पर भी मैसेज चेंज कर देता हूं, फेल टू डिलीट इमेज। तो इमेज तो यहां से डिलीट हो जाएगी अगर यूजर ने अपलोड की है, और उसी के साथ यहां पर हमारे को मैसेज भी आ जाएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। सबसे पहले मैं जाकर इस वाली इमेज को रिमूव कर देता हूं। अब देखिए यहां पर अभी भी मैंने ऊपर चेंज किया हुआ आईडी बीबी, तो इस तरह का कोई भी आईडी वाला स्टूडेंट नहीं है। अब अगर मैं यही रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए मैसेज तो अभी भी यही आ रहा है स्टूडेंट नॉट फाउंड, क्योंकि इस तरह के आईडी का कोई भी अभी स्टूडेंट नहीं है हमारे पास। और यहां पर भी देखिए अब कोई इमेज अपलोड नहीं हुई है। मैं इस इमेज को भी अपडेट करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं दोबारा से अजय नाम का जो आईडी है उसका आईडी यहां से कॉपी कर लेता हूं, पुट वाले राउट में आता हूं, ये देखिए, और यहां पर इमेज को अब चेंज कर देता हूं। यहां देखिए इमेज 1 कर दिया, ईमेल यही रहने देता हूं, और ये देखिए यहां पर अब इमेज चेंज हो चुकी है। मैं फोल्डर में भी आपको चेक करा देता हूं। ये देखिए यहां पर अब ये न्यू इमेज यहां पर अपलोड हो गई है। अब इसके बाद लास्ट में देखिए हमारा ये एपीआई में इमेज को अपलोड करने वाला काम सारा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहां पर जब हम ऐड कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट को, तब भी हमने इमेज को अपलोड करना सीख लिया है। जब हमने अपडेट किया तब भी हमने इमेज को अपलोड करना सीख लिया है, और ओल्ड इमेज को कैसे रिमूव करना है वो भी हमने देख लिया यहाँ पर। और इसी के साथ जब हम डिलीट कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो उसकी इमेज को भी कैसे रिमूव करना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए अगर कोई भी ऊपर एरर आ जाती है, तो उसकी एरर हैंडलिंग के लिए भी हम यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं वो उसके बारे में बताता हूँ आपको। आपको जाना है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारी इंडेक्स फाइल है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ये अपना मिडलवेयर बनाया था राउट के लिए एपीआई स्टूडेंट्स, इसी के नीचे मेरे को अपना एरर हैंडलिंग वाला मिडलवेयर भी बनाना है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एरर हैंडलिंग वाली वीडियो में। तो बिल्कुल मैं उसे जल्दी से बना लेता हूं। ये देखिए ये मैंने मिडलवेयर बना लिया है, जिसके लिए मैंने यूज किया है ऐप डॉट यूज को, और यहां पर अपना एक फंक्शन बनाया है एरो फंक्शन, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स आ रहे हैं, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अब इसके अंदर मैंने चेक किया क्या जो एरर आ रहा है वो इंस्टेंस है मल्टर एरर का। देखिए हम मल्टर वाली वीडियो में देख चुके हैं कि मल्टर से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं मल्टर एरर के। तो यहां पर हम ये मैसेज शो कर देंगे इमेज एरर, एरर का मैसेज आ जाएगा और उसका एरर कोड भी हमारे को यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर कोई सर्वर का दूसरा एरर है तो ये वाला इफ स्टेटमेंट चल जाएगी, एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर स्टेटस कोड आएगा 500 का, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा
समथिंग वेंट रॉन्ग और जो भी एरर का मैसेज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके लास्ट में मेरे को नेक्स्ट मेथड यूज करना है। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तब ये अपने नेक्स्ट राउट पे चला जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने कोड को। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, मैं गेट राउट पे आके फाइंड करता हूँ। देखिए तीनों यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर सलमान नाम का जो स्टूडेंट है इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है। एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए अब सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं। मैं एक स्टूडेंट का सिंगल रिकॉर्ड भी आपको फैच करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी फैच हो रहा है, तो सब कुछ प्रॉपर चल ही रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एपीआईज को बनाते हैं और कैसे उसके अंदर इमेजेस को अपलोड करते हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में भी देख चुके हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, जो भी हमने एपीआईज बनाई है पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, उसको नेक्स्ट वीडियो में रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर, ये सब सीखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।